और साथ ही चट्टानों के दरकने से लोगों की जान जा रही है। बड़ी संख्या में लोग लापता इस भूस्खलन में बताए जा रहे थे और बताया जा रहा है कि 13 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। आईटीबीपी एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 14 लोगों को हालांकि अभी तक रेस्क्यू करके बचा भी लिया गया है और लगातार कोशिश है इस बात की कि जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू करके निकाला जाए। किन्नौर में मौके पर रेस्क्यू की टीमें पहुंची हुई हैं। ऑपरेशन जिंदगी जारी है। 500 मीटर के नीचे मलबे में दब गई ये बस। एनडीआरएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ की टीमें बचाव और राहत के काम में लगी हुई हैं। अभी भी मलबे में लोगों के दबे होने की आशंका है। जिंदगी की जंग इन 5 तस्वीरों के जरिए देखिए। जिंदगी की तलाश में टीमें लगी हुई हैं। अब तक 13 शव बरामद मलबे के अंदर से किए जा चुके हैं। राहत बचाव का काम जारी। मलबे में अभी भी कई वाहन दबे हुए हैं जिन्हें निकाला जा रहा है। उन वाहन में लोग फंसे हुए हैं, उनका रेस्क्यू किया गया है। अभी तक 14 लोगों को रेस्क्यू करके बचाया जा चुका है, लेकिन अभी भी आशंका यह है कि मलबे में और भी जिंदगियां इसी तरीके से दबी हुई हैं। कुदरत का ये कहर जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लापता वो बस जो मलबे के अंदर दब गई और लोगों को अब निकाला जा रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। पहाड़ से गिरी मौत की चट्टान। हिमाचल के किन्नौर में बरसे आफत के पत्थर। ये तस्वीरें देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भयावह है। चलती बस और गाड़ियों पर गिरी चट्टानें। मलबे में दबे दर्जनों लोग। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में जबरदस्त भूस्खलन हुआ है। शिमला किन्नौर नेशनल हाईवे 5 पर निगोसारी और चूड़ा के बीच अचानक एक पहाड़ टूट गया, जिसके चलते एक बस और कुछ गाड़ियों पर चट्टानें गिरने लगी। देखते ही देखते पूरे रास्ते पर मलबा फैल गया। पत्थर और मिट्टी के नीचे करीब 6 गाड़ियां दब गईं। बताया जा रहा है कि इस मलबे में करीब 40 लोग फंसे हुए हैं। 13 शव अभी तक निकाले जा चुके हैं। स्थानीय प्रशासन, पुलिस, एनडीआरएफ और आईटीबीपी की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। मलबे में फंसी बस हिमाचल रोडवेज की है, जो शिमला होते हुए रेकांगपिओ से हरिद्वार जा रही थी। इस बस में करीब 40 यात्री सवार थे। बस के साथ साथ एक ट्रक पर भी चट्टानें गिरी। लोगों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। भूस्खलन ने हाईवे को पूरी तरह से बंद कर दिया है। यातायात पूरी तरह रुक गया है। हिमाचल सरकार ने मदद के लिए हेलीकॉप्टर मंगाए हैं। तो सुबह 3:30 बजे से यहाँ पर कंटिन्यू अपने ऑपरेशंस में लगी हुई हैं। तो अभी जस्ट हमने लगभग आधा घंटा पहले वहाँ पर हमें बस के रेमिनेंट मिले हैं, जो कि बस का चैसी, इंजन और जो टायर प्रतीत हो रहे हैं वो मिल गए हैं, और साथ में हमने एक बॉडी और रिकवर कर दी है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी हादसे पर दुख जताया है, साथ ही हर मदद की बात की है। इस बीच राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन इसमें मुश्किलें आ रही हैं, क्योंकि रुक रुक कर चट्टानें गिर रही हैं, पत्थर गिर रहे हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा है, इस बात का भी डर बढ़ गया है कि कहीं मरने वालों का आंकड़ा न बढ़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे साथ किन्नौर से विशेषर नेगी हमारे सहयोगी सीधे जुड़े हुए हैं। विशेषर, किस तरह से रेस्क्यू का काम चल रहा है, तस्वीरें वहां से दिखाइए। जी, ये जो हादसा हुआ कल करीब 12 बजे दिन में चट्टानें गिरने के कारण जो किन्नौर जिला के चौरा और निगुलसरी गांव के बीच में थाच नाला नामक जगह है, वहां पर हादसा हुआ है। और इसमें जो भारी चट्टानें ऊपर से गिरी है और नीचे 5 गाड़ियां थी, एक बस थी, 4 अन्य गाड़ियां थी। अन्य 4 गाड़ियों को तो कल रेस्क्यू कर दिया गया था और उनको मलबे से बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन जो बस है वो पहाड़ी के साथ नीचे खाई में गिरी है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, क्योंकि ऊपर से पत्थरों का गिरना लगातार जारी है, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन करने में काफ़ी दिक्कतें आ रही है। आज सुबह करीब 6 बजे से लेकर के ऑपरेशन शुरू हुआ था। 3 शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं। कुछ बस के पार्ट्स भी बरामद हुए। अनुमान लगाया जा रहा है कि बस में करीब 20 से
लोग सवार थे। अब ये पता लगाना काफी मुश्किल है कि जो शव है कैसे निकाला जाए, क्योंकि रेस्क्यू करने में भी ऊपर से शूटिंग स्टोन गिरने के कारण काफी मुश्किलें आ रही है। तो लगातार एनडीआरएफ, आईटीबीपी, पुलिस, होमगार्ड रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। तो प्रयास हो रहा है कि अब अनुमान लगाया जा रहा है कि जीवित कोई बचा नहीं हुआ, क्योंकि काफी मलबा जो ऊपर से गिर गया है बस के ऊपर और बस के चीथड़े उड़ गए हैं। तो ऐसे में जी विशेषर, अभी भी जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पहाड़ अभी भी टूट कर गिर रहे हैं, ऊपर से पत्थर टूट कर आ रहे हैं, ऐसे में जाहिर तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतें सामने आ रही होंगी। जी बिल्कुल, रेस्क्यू करना काफी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं उनके जान बचाना भी काफी मुश्किल है, क्योंकि ऊपर से अगर पत्थर गिरते हैं तो सीधे उन पर जा गिर सकता है। ऐसे में काफी संभल करके ये जो है रेस्क्यू ऑपरेशन को करना पड़ रहा है। पहाड़ियां क्योंकि दरक कोई कहीं से भी कोई चट्टान गिरने का खतरा है, पहाड़ियां दरक सकती है। तो ऐसे में पहाड़ियों से बचते हुए जो है ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। लगातार जो है एनडीआरएफ, आईटीबीपी अब रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। जी बिल्कुल, अभी तक कितने लोगों को निकाला गया है विशेषर? जी अब तक पिछले कल 14 लोगों को जीवित निकाला गया था, जिनमें से 12 लोग इंजर्ड थे और जो 2 लोग थे वो सुरक्षित थे। इसके अलावा 10 शवों को जो है बाहर निकाला गया था। आज सुबह से ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, उसमें 3 लोग अब तक जो है रेस्क्यू किए डेड बॉडीज जो है मिल चुकी है और खोज कार्य जो है लगातार जारी है। जी विशेषर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपके जरिए अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। चला था और कल रात तक 10 डेड बॉडी रिकवर हुई थी और आज सुबह फिर से बहुत जल्दी हमने सुबह ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है और उसमें अभी 3 बॉडी और मिली हैं। कुल मिलाकर के 13 बॉडीज, डेड बॉडीज जो है वो अभी तक प्राप्त हुई हैं। और इसके अतिरिक्त जो बस के वहाँ पर ढूंढने की कोशिश की जा रही है, उसका मलबा तो मिल गया है और ये मालूम पड़ा है कि बस जो है वो सड़क पर नहीं है और सड़क से नीचे गिरी है वो ढंक में, और कहाँ जैसे उसकी लोकेशन है उसको थोड़ा सा लोकेट कर रहे हैं, क्योंकि शायद वो मिट्टी के नीचे कहीं दबी पड़ी है। ऐसी सूरत में वो जो लोग बस में बैठे थे उनको रेस्क्यू के लिए पूरी टीम बहुत सुबह से चल पड़ी है। एनडीआरएफ की टीम भी वहाँ पर मौजूद है, आईटीबीपी की भी है, सीआईएसएफ की है, पुलिस के हमारे जवान वहाँ पर मौजूद हैं, स्थानीय लोग भी कोऑपरेट कर रहे हैं उसमें। और इस प्रकार से अभी तक 13 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, 13 लोग उसमें घायल हैं। कुल मिलाकर के अभी तक की स्थिति इस प्रकार से है। मिसिंग का क्या बता रहे हैं सर, क्या एग्जैक्ट नंबर है? जिस तरह से कल कह रहे थे कि 50 के 60 के बीच हो सकते हैं टोटल नंबर, तो 26 जैसा कह रहे हैं रिकवर हुए हैं। अभी तक एक ही बात को लेकर के थोड़ा कंफ्यूजन ये आ रहा है, क्लैरिटी नहीं आ पा रही नंबर की, जो बस में थे। बाकी जो लोग दूसरी गाड़ी में थे वो